फॉर्मल लॉन्च, हालांकि मुझे ऐसी जानकारी है कि आप सब लोग बैंकर्स इस दिशा में पहले से काम कर रहे हैं, के अवसर पर आज इस मंच पर उपस्थित सारे बैंक के और नाबार्ड के अधिकारीगण, जोधपुर के सारे लघु उद्यमी बंधु और बहनों, पत्रकार मित्रों, आज़ादी के समय से लेके और 30 वर्ष पूर्व तक लगातार इस बात की चर्चा की जाती थी और इस बात की जाती थी कि देश की आत्मा गांव में निवास करती है। और उस समय के आंकड़ों का यदि हम विश्लेषण करें तो देश के 70% जनता जो है उनका आजीविका का साधन कृषि क्षेत्र पर निर्भर था और देश की कुल जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 50% था। लेकिन कालांतर में जिस तरह से कृषि की प्रति लोगों का रुझान कम हुआ, अब वो आंकड़ा घट के कहीं लगभग 58-59% डिपेंडेबिलिटी और 12% जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर के योगदान तक सिमट गया है। इसके अतिरिक्त कृषि के अतिरिक्त इतना डाउनफॉल होने के बाद में भी आज कृषि जो है, कृषि और कृषि आधारित उद्योगों पर आजीविका की निर्भरता देश में सर्वाधिक है। लेकिन कृषि के बाद में यदि दूसरा कोई सेक्टर जो है जो इस देश को सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, वो सेक्टर हमारे कुटीर उद्योगों का है, जो एमएसएमई सेक्टर है, बहुत छोटा छोटा जो उद्योग चलाने वाले लोग हैं। हालांकि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जो कल्पना की थी कि ग्राम स्वराज्य की कल्पना की थी और जिस तरह से कुटीर उद्योगों को संरक्षण देने की बात की थी, कालांतर में शायद उनका ये आदर्श और उनका ये सुझाव कहीं खो गया। जो एनएसएसओ के आंकड़े हैं उसके हिसाब से आज की तारीख में भी हिंदुस्तान में लगभग 35 करोड़ लोग जो है वो ऐसे छोटे उद्यमों पर आश्रित है। उनके रोजगार और उनके सारे परिजनों का भरण पोषण जीवन जो है वो इस पर लघु उद्योगों पर आधारित है। लेकिन दुर्भाग्य यह था कि देश का बैंकिंग के दृष्टिकोण से यदि देखें तो वो ये सेक्टर जो है ये तबका सबसे ज्यादा उपेक्षित था। मैं हालांकि विस्तार से बात नहीं करना चाहता कि किस तरह से देश का बैंकिंग सेक्टर जो है वो केवल कुछ बड़े कॉर्पोरेट घरानों को फाइनेंस करने तक ही सीमित था। और यदि 200 कॉर्पोरेट फैमिलीज को टोटल लैंडिंग जितनी बैंक की है उसकी तुलना में यदि ये जो 40 करोड़ लोग, जिनकी 40 करोड़ लोग या मैं कहूं कि 8 करोड़ परिवार जो देश भर में ये काम करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था में जिस तरह से योगदान करते हैं, देश को रोजगार दिलाने का जिस तरह से काम करते हैं, तो उनकी तुलना में उनको बैंकिंग फैसिलिटी, बैंक से ऋण मिलना वो लगभग असंभव था। एक छोटा काम करने वाला व्यक्ति अखबार बेचता है, दूध बेचता है, सब्जी बेचता है, फल बेचता है, छोटी किराने की दुकान लगाता है, एक छोटा सा यंग बच्चा अपने हुनर से सीख करके मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप चलाता है, कोई ट्रैक्टर ठीक करने की दुकान चलाता है। गांव में अनेक तरह के, गांव में, शहर में, कस्बे में, हम सब के परिवेश में अनेक तरह के ऐसे लोग होते हैं जो अपने छोटा छोटा रोजगार करते हैं। मैं क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में पिछले 20-22 साल से काम करता हूं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि उस व्यक्ति को यदि थोड़ा सा भी अगर अपने व्यापार के वृद्धि के लिए फाइनेंस की जरूरत है, कैपिटल की जरूरत है, बैंक में चप्पल गिर जाती थी, कोई भी उसको एंटरटेन नहीं करता था। माननीय मोदी जी ने इस बात को समझा और देश के इस तबके को वित्तीय सुविधा प्रदान करके उनके रोजगार में सहयोगी बनने की दिशा में काम शुरू किया। जिस तरह का चैलेंज हमने जनधन के समय में लिया था, मैं पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को उसके लिए साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उस इनिशिएटिव पे आप सब लोगों ने जिस तरह से आगे बढ़ के काम किया, तो हमने जो प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य को समय से पहले पूरा भी किया और लक्ष्य से ज्यादा आंकड़ा हमने हासिल किया। ठीक वैसी स्थिति अभी भी है।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्रा एजेंसी, अभी एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं, आने वाले भविष्य में ये एक बैंक के रूप में काम करेगी। पहले जब कोई छोटा व्यापारी व्यवसायी अपने काम के लिए बैंक में जाता था तो बैंक उसे लोन देता नहीं था, क्योंकि कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत थी। और हमारी मनी लैंडिंग प्रोसीजर जो बैंक में है वही संपत्ति आधारित था, परिसंपत्ति की गणना करके उसके आधार पर में हम लोन देना ऐसा तय करते थे, जबकि पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है। या तो बैंकिंग जो है, फाइनेंस जो है वो कैश फ्लो आधारित है, और या व्यापार की संभावनाओं पर आधारित है। इस कंजर्वेटिव अप्रोच का हो सकता है शायद हमारी बैंकिंग को कुछ फायदा भी हुआ हो, लेकिन जिस तरह की ग्रोथ की संभावनाएं अभी वर्तमान परिदृश्य में भारत के सामने है, उन संभावनाओं के मद्देनजर इसको ठीक करने की आवश्यकता थी, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने समझा और ये मुद्रा एजेंसी के माध्यम से काम शुरू किया। बाल, किशोर और तरुण, इन तीन वर्गों में 50,000, 5 लाख और 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक के फाइनेंस की बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के, गारंटी के बैंक ने वित्तीय सुविधा आपके व्यवसाय की रीपेमेंट कैपेसिटी, पुनर्भुगतान क्षमता और आवश्यकता के आधार पर इस तरह से गणना करके, और छोटे उद्यमी को, जैसा मैंने कहा, मैं सामाजिक क्षेत्र में कई वर्षों से काम करता हूं, छोटे रोजगार करने वाले व्यक्ति को जो अनऑर्गेनाइज मनी लेंडर्स हैं उनके पास में ₹2.24% से लेके 48% से लेके 96% तक और पता नहीं कितने परसेंट तक ब्याज में पैसा लाना पड़ता था। दैनिक ब्याज के आधार पर भी लोग पैसा ला करके अपना व्यापार चलाते थे, मेहनत करते थे, और उनकी मेहनत का अधिकांश हिस्सा ऐसा जो है ब्याज का काम करने वाले सूदखोरों के हिस्से पास में चला जाता था। महात्मा गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए सरकार ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, इस इनिशिएटिव के माध्यम से अधिकाधिक लोगों को फायदा हो, क्योंकि देश की सरकार ने इसमें 1.25 लाख करोड़ रुपए का नियोजन लक्ष्य रखा है। और अब तक जब फॉर्मली आज हम इस बात को, इस कार्यक्रम को जोधपुर में लॉन्च कर रहे हैं, देश भर के आंकड़ों की मैं चर्चा करूं तो 35 लाख ऐसे व्यवसायियों को देश भर में इस योजना के माध्यम से लोन स्वीकृत किया जा चुका है। मैं बधाई देना चाहता हूं आप सब लोगों को कि अभी मुझे बताया कि बैंक ऑफ इंडिया ने जो लक्ष्य उनको दिया गया था वो लक्ष्य लगभग प्राप्त किया है। और जोधपुर परिक्षेत्र का जो बैंक ऑफ इंडिया का नेटवर्क है, अभी मुझे आदरणीय शेखावत साहब ने बताया कि उन्होंने हिंदुस्तान में सर्वाधिक लक्ष्य प्राप्त किया है। मैं जितने बैंकिंग सेक्टर के लोग यहाँ विराजे हैं, अधिकतम लोगों को इसको फायदा हो, छोटे छोटे काम करने वालों को वित्तीय सहायता मिलकर के, और हम उनको सुदृढ़ कर सकें, ताकि इस वैश्विक मंदी के दौर में, जब पूरा विश्व अभी मंदी के दौर से गुजर रहा है, उस दौर में हमारे पास में ये संभावना है, इन संभावनाओं का हम अधिकतम उपयोग करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है कि हम 8 ट्रिलियन से ले जाकर 20 ट्रिलियन तक ले जाना चाहते हैं, जब भी हम 8 ट्रिलियन पे खड़े हैं, उससे और उससे आगे तक स्तर तक ले जाने के लिए इन सारे लोगों का हाथ मजबूत करेंगे, इन सारे लोगों को मिनिमम हर्डल्स के साथ में अगर फैसिलिटेट करेंगे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की इस योजना का जो उद्देश्य है वो भी पूरा होगा। और महात्मा गांधी जी का जो कुटीर उद्योगों को पनपाने का जो लक्ष्य था, जो भाव था, उसके साथ में भी हम न्याय कर सकेंगे। आप सब लोगों को बहुत सारी शुभ